हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर सर मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर कोचिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ आपको प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू की स्थापना में आपको जो है बता रहा हूँ कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू की स्थापना कीजिए। तो देखिए स्थापना सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। एक प्रिज्म बना लेते हैं हम। प्रिज्म को नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी और ये सी। अब इसमें एक आपतित किरण जो है, आपतित किरण पी क्यू है। देखना, यह आपतित किरण जो है इसको नाम दिया हमने, ये यहाँ पी और ये क्यू। लेकिन क्या हुआ कि प्रिज्म के द्वारा इसका अपवर्तन होता है। पहले तो यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं हम। ये हमने जो है एक अभिलंब खींचा। अब यहाँ से जो है प्रकाश किरण जो है उसका अपवर्तन हुआ है। तो ये जो प्रकाश किरण विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए प्रकाश किरण का जो है प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब की ओर जो है झुक जाती हैं। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रकाश किरण जो जा रही। अब वापस यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं हम। ये खींचा हमने एक और अभिलंब। अभिलंब को अभी नाम दे देंगे हम। अब ये प्रकाश किरण अब सघन से जो है विरल में जा रही है, यानी प्रिज्म से वायु में जा रही है। तो ये अभिलंब से जो है क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये जो है अभिलंब से क्या हो गई है, दूर हट गई। अब ये इस दिशा में जो है जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इस दिशा से जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत। अब यहाँ देखिए आप, ये जो कोण बना है ये बना विचलन कोण। कौन बना, ये विचलन कोण। ये बना यहाँ पर विचलन कोण। विचलन कोण को जो है डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा विचलन कोण। अब देखिए नाम दे देते हैं हम। अभिलंब को नाम दिया हमने, इस वाले को एम, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम एन, और इसको नाम दिया हमने एम डैश एन। तो अभिलंब बने यहाँ पर एम एन और एम डैश एन। अब देखना यहाँ पर इसको नाम, इस बिंदु को पॉइंट को नाम दिया हमने एल, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने टी। ये जो पॉइंट है टी, ये नाम दिया इसको हमने पी। इस पॉइंट को नाम दिया क्यू, इसको आर और इसको जो है एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। पी क्यू आपतित किरण है, आर एस जो है निर्गत किरण है। कोण देखिए, ये वाला जो कोण है आपतन कोण है अभिलंब के साथ, जिसको नाम दिया मैंने I1, और ये जो है निर्गत कोण है जिसको नाम दिया मैंने क्या, I2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अपवर्तित किरण है, तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण कहलाते हैं। तो इसको नाम दिया R1 और इधर वाले को नाम दे दिया R2। R1 व R2 जो है अपवर्तन कोण है यहाँ पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, चित्र समझिए एक बार आप तो, कि माना एक प्रिज्म ABC है। माना एक प्रिज्म कौन सा है, ABC है, जिसका प्रिज्म कोण जो है ए है। पी क्यू आपतित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। ठीक है, I1 आपतन कोण है, I2 जो है निर्गत कोण है, R1 व R2 जो है अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो देखिए आप, लिख देता हूँ मैं थ्योरी। माना एक प्रिज्म
ABC हैं जिसका कोण A है। PQ आपतित किरण तथा RS निर्गत किरण हैं। I1 आपतन कोण तथा I2 जो है वो है निर्गत कोण है। R1 व R2 दोनों जो है वो कौन से कोण हैं? तो ये जो दोनों हैं वो है अपवर्तन कोण। तो सुनिए फ्रेंड्स एक बार कि माना एक प्रिज्म ABC है जिसका प्रिज्म कोण जो है वो कितना है? A है। PQ जो है वो आपतित किरण है, RS जो है वो निर्गत किरण है, I1 आपतन कोण, I2 जो है वो निर्गत कोण है, R1 व R2 जो है दोनों अपवर्तन कोण हैं। तो देखिए, तो विचलन कोण, कौन सा कोण? विचलन कोण आपको दिखाई दे रहा है। विचलन कोण यहाँ पर है डेल्टा कौन सा कोण है? देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, L ये पॉइंट T है, ये R, L और R के बीच में जो पॉइंट T है इस पर जो बना है वो है विचलन कोण। LTR के बीच क्या बना है? विचलन कोण डेल्टा। ठीक है, ये बना यहाँ पर देखिए डेल्टा। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर कौन सा कोण है? तो कोण LTR। विचलन कोण कौन सा है? LTR। अब देखिए LTR का मान किसके बराबर? LTR का जो मान होगा वो TQR, मतलब देखिए ये त्रिभुज देखना आप TQR वाला, कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, ये देखिए ये वाला कोण, ये दो अंतः कोण है, अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख ये वाला जो है बाह्य कोण, उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब जो डेल्टा जो बाहरी कोण है वो ये अंदर वाला TQR और इधर से TRQ के बराबर होगा, इनके योग के बराबर होगा। तो डेल्टा जो है वो TQR एंगल प्लस TRQ एंगल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा बराबर होगा एंगल TQR प्लस एंगल TRQ। ठीक है, अब ध्यान समझिए आप कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता। तो डेल्टा का जो मान होगा, ये अंतः कोण है TQR इधर वाला और ये TRQ इधर वाला, दोनों के योग के बराबर होगा। अब TQR का मान कैसे निकालें? देखना ध्यान से, यहाँ पर ये I1 है तो ये टोटल जो होगा I1 होगा। ठीक है, अब ऊपर वाला कोण चाहिए हमें, तो I1 में से हम कितना घटा देंगे? R1। I1 टोटल है I1 में से कितना घटा देंगे हम? R1। तो हमें मान मिल जाएगा TQR का। फिर TRQ चाहिए तो हम जो है I2 में से किसको घटा देंगे? R2। ये देखिए पूरा कोण I2 है, इधर I2 है, तो हम I2 में से जो है R2 को जो है घटा देंगे तो ऊपर वाला कोण जो है मिल जाएगा, TRQ जो है हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा बराबर TQR का मान है I1 माइनस R1 प्लस TRQ का मान है I2 माइनस R2। ठीक है, परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि दोनों आपतन कोण और निर्गत कोण जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तथा दोनों अपवर्तन कोण भी जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर। R1 R2 बराबर काय के? R के। तो I1 I2 जो है वो I के बराबर माना है हमने, R1 और R2 जो है वो बराबर किसके माना है? R के। तो देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति है, तो ये न्यूनतम विचलन होता तो विचलन कोण का मान कम होता है, तो ये हो जाता डेल M बराबर। देखिए
I1 की जगह I लिखेंगे हम, माइनस R1 की जगह R लिखेंगे क्योंकि R1 R2 के मान R के बराबर है, I1 I2 के मान I के बराबर हैं, प्लस I2 की जगह फिर I लिखेंगे, माइनस R2 की जगह कितना लिखेंगे R। देखिए I प्लस का है, I प्लस का है, तो I प्लस I बराबर 2I, R माइनस का है, ये भी R जो है माइनस का है, तो माइनस R बराबर माइनस का 2R। तो ये बनेगा टोटल, देखिए कितना, डेल M बराबर 2I माइनस 2R, 2I माइनस कितना 2R। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण कौन सा, फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से इसके बाद में हम जो है चेंज करेंगे डेरिवेशन को, चतुर्भुज AQNR में, चतुर्भुज किस में, AQNR में। फ्रेंड्स मैं जो आपको जो मेथड बता रहा हूँ, जो डेरिवेशन की जो भाषा है, लैंग्वेज है, मेथड है, विधि है, वो बहुत सरल है और आप जो है इस मेथड को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ चतुर्भुज AQNR, क्योंकि डेरिवेशन बहुत टफ है और ये डेरिवेशन आप इस लैंग्वेज में समझेंगे तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए AQNR, ये समलंब चतुर्भुज, क्योंकि दो लंब है यहाँ पर MN और MN, तो समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोण देखिए, एक तो कोण A है और एक कोण N, ये आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज AQNR में कोण A और कोण N का जो योग रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण N बराबर कितना, 180 डिग्री। परंतु चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, परंतु त्रिभुज QNR में, त्रिभुज देखिए आप QNR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो R1 R2 और N बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस कोण N बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें तो N का मान चाहिए, तो कोण N बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 माइनस कितना R2। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस N का मान है हमारे पास 180 माइनस R1 माइनस R2। तो यहाँ लिखेंगे हम 180 माइनस R1 माइनस R2 बराबर कितना है, तो बराबर जो है 180 है। ठीक है, इसको जो है आप इसको पूरे को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखें ताकि साइड में लिखना है। अब देखिए 180 से 180 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, अब देखिए R1 R2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर जो है LHS में जो है माइनस के, RHS तरफ जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे होंगे, कोण A बराबर जो है R1 प्लस क्या R2। अब हम जो है कौन सी पोजीशन में कर रहे हैं, इसको न्यूनतम विचलन की स्थिति में करते हैं। तो R1 R2 जो है बराबर किसके रहता है, R के रहता है। तो देखिए कोण A बराबर रहेगा R1 प्लस R1, सॉरी R1 की जगह R, R2 की जगह R। R और R कितने हो गए, 2R, R और R कितने 2R। तो यहाँ स्टेप बनेगा वापस हमारा A बराबर कितना 2R। तो R बराबर मिलेगा हमें, ये जो 2 है ये A के बटे में चला जाएगा, तो R बराबर कितना मिलेगा, A/2। ये जो है किसका मान आ चुका है हमारे पास में, R का मान आ चुका है। अब R का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर R का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ पर है डेल M बराबर 2I माइनस 2R, 2 और R का मान जो है वो है कितना, A/2। इस 2 से वाला 2 जो है क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ देखिए डेल M बराबर 2I माइनस कितना A। अब A का पक्षांतर करेंगे तो ये LHS में आएगा, तो RHS में जो है माइनस का है, LHS तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर डेल M प्लस A बराबर कितना 2I। अब ये जो 2 है ये इनके बटे में आ जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा हमारे पास, I बराबर A को पहले लिख रहा हूँ मैं, A प्लस डेल M बाई कितना 2। ये किसका मान आ चुका है, I का। तो फ्रेंड्स हमने I और किसके मान निकाल लिए हैं, R के मान निकाल लिए। अब यहाँ लिखेंगे हम कि यदि प्रिज्म
के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। तो आपको पता है कौन सा नियम लगाना है यहाँ पर, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है कि म्यू बराबर साइन आई बटे कितना, साइन आर। अब आई तथा आर के मान रखने पर आई तथा आर के मान इस वाले इक्वेशन में रखेंगे हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में। तो म्यू बराबर हो जाएगा, देखिए साइन आई का मान है हमारे पास में a प्लस डेल एम बाई कितना 2। डेल एम जो है न्यूनतम विचलन कोण होता है, बटे में देखिए साइन आर है, तो ये लिखा हमने साइन, और आर की वैल्यू है मेरे पास में कितनी, a/2। तो यही अभिष्ट जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए क्या है, व्यंजक होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। तो फ्रेंड्स, आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।